सबसे पहले आप सभी को 26 नवंबर के उपलक्ष्य में संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही अपेक्षा करता हूं कि गणतंत्र में और अपने संविधान में हमारा सबका ऐसे विश्वास बना रहे और इसी प्रकार से हम इसके बताए गए नियमों पर चलते रहें। जहां तक सवाल आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का या मेरा यहाँ उपस्थित होने का है, इसमें बताना चाहूँगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अभी जो मर्सी चांस के आधार पर अक्टूबर 2025 में DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की परीक्षाएं ली थी, उसका रिजल्ट आज घोषित करने जा रहा है। और हमने परीक्षार्थियों की एक जो बड़ी लंबे समय से डिमांड थी उसको ध्यान में रखते हुए मर्सी चांस भी इसमें उन सभी परीक्षार्थियों को दिया गया था जो किसी कारणवश किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अपना एक या दो पेपर क्वालिफाई नहीं कर सके थे। तो इसके आधार पर 2020 से 2025 तक के जो परीक्षार्थी इस अक्टूबर 2025 की परीक्षा में अपीयर हुए हैं, मैं उनका परीक्षा परिणाम आपको सेमेस्टर वाइज और यूँ कहिए कि सत्र वाइज बताने का एक बार प्रयास करता हूँ। 2020 से 22 का जो शिक्षा स्तर रहा है उसमें प्रथम वर्ष में जो परीक्षार्थी अपीयर हुए थे उनका परीक्षा परिणाम 80% रहा है। जहाँ तक संख्या का सवाल है, सिर्फ 5 परीक्षार्थी ही इसमें अपीयर हुए थे, जिनमें से 4 पास हुए हैं और एक परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहा है। इसी प्रकार से जो सेकेंड ईयर का 2020-22 के सत्र का परीक्षा परिणाम है उसका परीक्षा परिणाम 100% रहा है। इसमें 10 परीक्षार्थी अपीयर हुए थे और 10 के 10 परीक्षार्थी पास हुए हैं। इसी प्रकार से 2021 और 23 का जो सत्र है, क्योंकि 2 साल का सत्र जैसे आप और हम सभी जानते हैं DED का है, इसमें कुल परीक्षार्थी 28 अपीयर हुए थे, जिसमें से 20 पास हुए हैं और परीक्षा परिणाम 71.43% रहा है। इसी प्रकार से जो सत्र 21-23 का सेकेंड ईयर है, द्वितीय वर्ष के जो परीक्षार्थी थे, कुल 54 परीक्षार्थी इसमें अपीयर हुए थे और उनमें से 48 परीक्षार्थी पास हुए हैं। इस प्रकार से इनका परीक्षा परिणाम 88.89% रहा है। इसी तरह से 2022-24 का जो DED का सत्र रहा है, इसमें फर्स्ट ईयर के जो परीक्षार्थी हैं वो कुल 457 परीक्षार्थी इसमें अपीयर हुए थे, जिसमें से 296 परीक्षार्थी पास हुए हैं, अर्थात इनका परीक्षा परिणाम 64.77% रहा है। इसी प्रकार इस सत्र के जो द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थी हैं, जो 2022-24 का सत्र है, इसमें कुल 1102 परीक्षार्थी अपीयर हुए थे, जिनमें से 879 परीक्षार्थी पास हुए हैं और इनका परीक्षा परिणाम 79.76% रहा है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें 23-25 सत्र की, इसमें कुल 385 परीक्षार्थी अपीयर हुए थे, जिनमें से 252 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इनका परीक्षा परिणाम भी 65.45% रहा है। और यदि हम बात करें 23-25 सत्र के द्वितीय वर्ष की, इसमें परीक्षा परिणाम कुल 1594 यानी 1594 परीक्षार्थी अपीयर हुए थे, जिसमें से 985 परीक्षार्थी पास हुए हैं और इनका परीक्षा परिणाम 61.79% रहा है। और जो अपना अंतिम ये अब 2024-26 का जो सत्र चल रहा है, प्रथम वर्ष के जो परीक्षार्थी इसमें मर्सी चांस के और दूसरे परीक्षार्थी जो थे अपीयर हुए थे, वो कुल 19,993 परीक्षार्थी इसमें अपीयर हुए थे और इसमें से 13,214 परीक्षार्थी पास हुए हैं और परीक्षा परिणाम 66.09% रहा है। मैं सभी जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। किसी कारणवश जो परीक्षार्थी अपना परफॉर्मेंस परीक्षाओं में उनकी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं कर सके हैं, उनको मैं यही एक संदेश देना चाहूँगा कि थोड़ा मेहनत और करें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आपको जैसे ही आगे इस प्रकार से अवसर प्रदान करता है, वो अपना खूब मेहनत के साथ तैयारी करके आप एग्जाम में अपीयर हों और आपको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप भी अपने लक्ष्य में सफल हों। धन्यवाद। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में HKRN के अंतर्गत जो विभिन्न कर्मचारी अलग अलग पदों पर यहाँ कार्यरत हैं, उनमें से 165 जैसे आपने बताया है,
कर्मचारी ऐसे हैं जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इन सभी का जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाटा है वो अपलोड कर दिया गया है। इनके द्वारा जो अंडरटेकिंग वगैरह बिल लेने के लिए HKRN ने जो दिशा निर्देश दिए थे वो सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और जैसे ही HKRN से हमारे पास इसके बारे में यह इन्फॉर्मेशन आएगी कि ये सभी कर्मचारी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, इसलिए इनको जॉब सिक्योरिटी दी जा चुकी है, उसी वक्त ये सारे हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो पोर्टल है इस पर पोर्ट कर दिए जाएंगे। फिर HKRN से इनका किसी प्रकार का कोई मतलब इंटरेक्शन नहीं रहता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड डायरेक्ट इनकी सैलरी रिलीज करेगा और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों की तरह इनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। सर, श्रम कानूनों को लेकर के कैसे और 2 महीने से कुछ पार्ट टाइम कर्मचारियों को पेमेंट भी नहीं मिल पा रही है, समय पे तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, तो ये बोर्ड काफी सक्षम है आपको। जो सैलरी ना मिलने का कारण है वह एक टेक्निकल इश्यू, जैसा कि आपने अभी बताया कि 198 कर्मचारी जैसे HKRN के हैं, उनमें से कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो लगभग 58 के करीब हैं जो अगेंस्ट वर्कलोड लगे हुए हैं और HKRN से हर बार इनके सैलरी के लिए हमें आदेश लेने होते हैं, क्योंकि HKRN में सिर्फ वही कर्मचारी अपलोड किए जा सकते हैं, पोर्ट किए जा सकते हैं जो अगेंस्ट सैंक्शनड पोस्ट हों। इसका हम कोई और दूसरा मतलब एक वे आउट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इन कर्मचारियों का भी जो जॉब सिक्योरिटी है उसकी तरफ थोड़ा एक मतलब रास्ता निकल सके और इनको किसी प्रकार का कोई लॉस ना हो। 56 साल 22 दिन पहले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बना था जी। बोर्ड के इतिहास में पहली मरतबा ऐसा हुआ जब वो मीडिया को कोई किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई, रातों रात आपने स्टेट का परीक्षा परिणाम जारी किया। ऐसी क्या मजबूरियां थी जिसके चलते रातों रात कदम उठाना पड़ा? आपका सवाल और इसकी शिकायत और आपका इसके साथ साथ गुस्सा तीनों ही जायज हैं। नहीं है सर, मतलब आज 20 बच्चों के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या भिवानी की मीडिया उस दिन सक्षम नहीं थी कि वो परीक्षा परिणाम भी 3.5 लाख विद्यार्थियों का जारी किया जाए? गुस्सा कोई नहीं है सर। अब मैं बताता हूँ, आज 20 परीक्षार्थियों के लिए नहीं है, परीक्षार्थी तो एक भी इतना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 19,000 परीक्षार्थी अपीयर हुए थे, ऐसी बात नहीं है, 19,993 कुल अपीयर हुए हैं। अब दूसरी बात हम करते हैं कि 19,993 तो 24, 26, 70 के हैं फर्स्ट ईयर के, ये बताना चाह रहा हूँ आपको। शुरुआत के आंकड़े दिए 3 बच्चे 5 बच्चे, उसके लिए आज से बात। देखिए, जो कोई स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लेता है उसे यह कोई लेना देना नहीं कि वहाँ 80 की क्लास होगी या 1 की होगी, उसका हक है वो बराबर शिक्षा उसको मिले, बराबर सारी सुविधाएं मिलें। तो कभी भी संख्या पर हम नहीं जा सकते, यहाँ हमेशा एक ही बात होती है, उद्देश्य और उसके साथ साथ जो अनुरूपता है, एक उसके अनुरूप ही मतलब काम हो। अब हमें आपका दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर देता हूँ, जिसमें आपने कहा कि रातों रात परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। नंबर 1 बात, जैसे ये परीक्षा परिणाम जिस तारीख को घोषित किया गया है उससे 1 दिन पहले मुझे बताया गया था कि परीक्षा परिणाम आज शाम को 7 बजे तक घोषित किया जा सकता है। और जब कोई भी परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है तो खास तौर पर प्रदेश के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, विभाग के मुखिया हमारे शिक्षा मंत्री महोदय हैं, उनके नोटिस में इतना लाना जरूरी होता है कि आज हम परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहे हैं। पीछे भी ये ऐसी कोई 1-2 बातें मैंने सुनने को मिली थी कि ऐसा क्यों, क्योंकि आप पत्रकार साथी यदि परीक्षा परिणाम घोषित होते ही माननीय मुख्यमंत्री जी से ऐसा पूछें कि जी आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा परिणाम घोषित किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यदि नोटिस में ये बात ना हो कि परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है, तो बड़ी मेरे विचार से ये हमारे सत्र पर अपने आप में एक बहुत बड़ी ढील और बहुत बड़ी गलती होती है। पहला तो मेरा उद्देश्य ये होता है कि माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय को इसके बारे में सूचित करना, उनके कार्यालय को सूचित करना। तो जैसा ही मुझे बताया गया कि 7 बजे परीक्षा परिणाम 1 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ घोषित किया जा सकता है, मैंने जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, शिक्षा मंत्री जी के जैसे मतलब उसके साथ साथ ACS साहब हैं, या फिर जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास के जैसे कार्यालय में यूँ कहिए आपकी डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं यशपाल जी, मैं नाम भी बता सकता हूँ, तो मैंने इन सभी को सूचित कर दिया था।